हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के लिए। बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। दोस्तों, अगर हम वोडाफोन आइडिया के शेयर प्राइस की बात करें तो आज 18 मई को 9.40 पे ओपन हुआ, 9.15 का लो और 9.45 का हाई, 9.20 के ऊपर बंद हुआ। करस्पॉन्डिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी की 29,549 करोड़ रुपए। अगर हम दोस्तों डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में कंबाइंड बेसिस पे डिलीवरी परसेंटेज और डिलीवरी क्वांटिटी दोनों देख लीजिए। देखिए, आज 18 मई के दिन डिलीवरी थोड़ी सी जंप होती हुई दिखाई दे रही है। आप ये देख सकते हैं 26.5% की आज के दिन की डिलीवरी है। अगर हम क्वांटिटीज़ के टर्म्स में देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 13,25,19,160 क्वांटिटीज़ की ट्रेडिंग करी गई, जिसमें से 3,51,29,790 क्वांटिटीज़ की डिलीवरी उठाई गई है। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं इस कंपनी के अंदर भारत सरकार के 33% की हिस्सेदारी को लेकर के। एक बहुत ही बड़ा सवाल है और एक मिस्टीरियस क्वेश्चन है मेरे दिमाग में। आप मुझे बताएंगे क्या? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस कंपनी के अंदर 33% की हिस्सेदारी क्यों लेना चाहती है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि अरे यार, सरकार इस कंपनी के अंदर इसलिए लेना चाहती है 33% क्योंकि सरकार को पता है कि वो 16,000 करोड़ रुपए मुफ्त में मिल रहे हैं, इंटरेस्ट अमाउंट के रूप में मिल रहा है। और सरकार इस मुफ्त के पैसे को अगर नहीं ले सकती है तो इक्विटी स्टेक ले लेगी, कंपनी के अंदर हिस्सेदारी मिल जाए, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रही है। 4 साल के अंदर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का जो पेमेंट है, स्पेक्ट्रम से जुड़ा हुआ जो पेमेंट है, उस पेमेंट को तो सरकार लेगी ही लेगी कहीं ना कहीं से, किसी न किसी तरीके से। इसके अलावा उसी पेमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो जनरेट होकर 16,100 करोड़ होगा, जिसके बदले भारत सरकार को फ्री ऑफ कॉस्ट 33% की हिस्सेदारी मिल जा रही है। लेकिन दोस्तों, सवाल हिस्सेदारी का नहीं है, सवाल ये है कि हिस्सेदारी लेके करेगी क्या सरकार, करेगी क्या? सरकार की औकात नहीं है जब BSNL और MTNL जैसी कंपनी को चला नहीं पा रही है, जो कि उसकी खुद की कंपनी है, तो वो दूसरे कंपनी की, प्राइवेट कंपनी के अंदर हिस्सेदारी लेके क्या करेगी? बहुत बड़ा सवाल है गवर्नेंस के ऊपर कि। और इसी चीज़ को लेकर के पार्लियामेंट में क्वेश्चन भी किया था राहुल गांधी ने और बहुत से लोगों ने, अपोजिशन के लोगों ने, कि भारत सरकार ऐसी कंपनी के अंदर हिस्सेदारी क्यों लेने जा रही है जो ऑलरेडी लॉस मेकिंग है, और जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो सकती थी उसको इन्होंने लॉस मेकिंग बना दिया BSNL और MTNL को लेकर के। रही बात बचाने को लेकर के, तो अगर आपको बचाने की इतनी चिंता है देश की कंपनियों को, तो फिर आप बर्बाद करने पे क्यों तुले हुए हैं? आप बचाने के कोई और रास्ते भी ले सकते थे। अगर आपको इतना ही शौक है बचाने का, अगर आपको इतनी चिंता है वोडाफोन आइडिया के बचाने की, तो आप इसके एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का जो ड्यू है, आपने जो मिस कैलकुलेशन करके इतना माउंट किया है, आप उस मिस कैलकुलेशन को एक्सेप्ट क्यों नहीं किए? आप उस मिस कैलकुलेशन को एक्सेप्ट करके आप रिड्यूस भी तो कर सकते थे, उससे भी तो कंपनी को मदद मिलती कि नहीं मिलती। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और शायद मेरे दिमाग में एक बात और आ रही थी दोस्तों कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत सरकार एक तरीके से दूसरे के सर के ऊपर ठिकरा फोड़ने की बात अंदर ही अंदर चल रही हो। मेरा मतलब है कि दूसरी जो गवर्नेंस आए, मान लीजिए इनको लग रहा हो ऐसा कि आने वाले टाइम में ये नहीं चल पाएंगे सरकार में, तो इनको ऐसा लग रहा हो कि आने वाले टाइम में जो दूसरी गवर्नेंस होगी उसके ऊपर इस पाप का घड़ा उसके ऊपर फूट जाएगा। ऐसा तो नहीं है, एक चाल तो नहीं चली जा रही है सरकार की तरफ से 33% की स्टेक को लेकर के, क्योंकि ये चीज़ भी गलत है, ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। हालांकि जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की जो बीमारी है वो पुरानी सरकार से ही चलती आ रही है, ये बात हमें नोटिस करना चाहिए। और इस सरकार ने आकर के उस लेगेसी को कायम किया है, उसको ख़त्म नहीं किया। उसके अंदर जो कमियां थी उसको ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसको और ले आकर के एनहांस कर दिया, उसमें राइट एम्पलीफाई कर दिया उसी कमी को। बहरहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप कैसे देखते हैं? मुझे तो ये बात अभी तक नहीं समझ में आ रही है कि भारत सरकार ये 33% की हिस्सेदारी क्यों लेना चाहती है और कब लेगी। ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, अगले 1 से 2 हफ्ते, मैक्सिमम 3 हफ्ता। ये CEO की तरफ से खुद कहा गया था, जिसके ऊपर मैंने आपसे ऑलरेडी चर्चा किया हुआ है
तो अगले 2 हफ्ते मैक्सिमम 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये चीज़ होती हुई दिखाई दे, और मैं तो चाहता हूँ कि होना है तो जल्दी हो जाए, क्योंकि एटलीस्ट ये श्योर तो हो जाएगा, ये चीज़ कंफर्म तो हो जाएगी, कम से कम 10 के आसपास झूलना तो बंद कर देगा ये इसका स्टॉक प्राइस। रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ सकता है कंपनी के अंदर, बस कुछ कैटलिस्ट्स हैं जो इस कंपनी के अंदर ग्रोथ ले आने के लिए एक्टिवेट हो सकते हैं। बट प्रॉब्लम यही घुमा फिरा के आ जाती है कि सरकार की साफ नीयत नहीं है। सरकार की साफ नीयत होती तो सरकार बताती कि 33% स्टेक ये लेंगे, तो उसको किस तरीके से टैकल करेंगे, क्यों लेंगे। मैनेजमेंट का कंट्रोल तो बड़ा आइडिया के पास खुद रहेगा, ये बात तो क्लियर हो चुकी है। लेकिन सरकार 33% की हिस्सेदारी लेगी भी तो क्यों लेगी, और कब तक उसको एग्जिट करेगी, क्या इरादे के साथ ले रही है, ये सारी बातें जो है किसी भी तरीके से नहीं पता है। कमेंट बॉक्स में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर जरा शेयर करिए इसके ऊपर कि सरकार 33% स्टेक लेके क्या करेगी। कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चलिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।